सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। हमने 6 बार शिकायत करी है, अभी तक सफाई नहीं हुई है टंकी की। हुआ पानी की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई। आज क्या कर लेंगे ये लोग? हमें डर लग रहा है, भय लग रहा है, उसके डर के मारे नहीं पी पा रहे हैं। 2 लाख रुपए दे के हमारी सांस लौटा देंगे क्या हमको? इंदौर का भागीरथपुरा इलाका, यहाँ की एक संकरी गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ कानों को नहीं बल्कि सीधे दिल को चीर देता है। घर के बाहर बैठी एक महिला बार बार यही कहती है, भगवान ने 10 साल बाद खुशी दी और फिर खुद ही छीन ली। घर के अंदर एक छोटा सा बिस्तर है जिस पर अब कोई मासूम नहीं लेटा। 6 महीने का अव्यान साहू अब इस दुनिया में नहीं है। अव्यान की मां साधना साहू लंबे समय से एक परेशानी से जूझ रही थी। उनके शरीर में पर्याप्त दूध नहीं बनता था और ये कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर की सलाह पर बच्चे को पैक्ड दूध में थोड़ा सा नल का पानी मिलाकर पिलाया जा रहा था। पानी जिस पर परिवार का पूरा भरोसा था, वही पानी बाद में जहर बनकर सामने आया। अव्यान के पिता सुनील साहू एक निजी कुरियर कंपनी में काम करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उम्मीदें बहुत थी। 10 साल पहले उन्हें बेटी किंजल मिली। उसके बाद लंबे इंतजार और दुआओं के बाद 8 जुलाई 2025 को अव्यान का जन्म हुआ। बिल्कुल स्वस्थ बच्चा, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2 दिन पहले अव्यान को बुखार और दस्त की शिकायत हुई। डॉक्टर को दिखाया गया, दवाइयां दी गई, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। रविवार की रात तक वो गंभीर हो गई। सोमवार सुबह जब परिवार उसे अस्पताल ले जा रहा था, तभी रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। सुनील साहू कहते हैं, हमें किसी ने नहीं बताया कि पानी दूषित है। हम तो उसे फिल्टर करते थे, फिटकरी डालते थे। पूरे मोहल्ले में वही पानी आ रहा था। कोई चेतावनी नहीं मिली, कोई सूचना नहीं दी गई। यही पानी अव्यान की बीमारी की वजह बना। बालों को दस्त लगे हुए थे, बुखार आ रहा था। उसको डॉक्टर को हमने दिखाया था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी। हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखाया था हमने। 2 दिन ठीक रहा बच्चा, मतलब ठीक है। अब दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा थोड़ा। ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज़ बुखार आया, उल्टी हुई उसको और वही घर पे हो गया। 6 महीने का था। 6 महीने का था। हाँ, लड़का ही था। और कितने बच्चे आपके? एक बेटी है 10 साल की। उसी के बाद ये हुआ था, और अभी ये 10 साल बाद हुआ था बच्चा। परिवार ने यह भी बताया कि उनकी 10 साल की बेटी को भी पेट दर्द की शिकायत रहती है। साधना रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा चला गया, पता नहीं और कितने मासूम इसी गंदे पानी की भेंट चढ़ेंगे। घर के अंदर साधना बार बार बेहोश हो जाती है। 10 साल की बेटी किंजल चुपचाप बैठी है। शायद उसे समझ आ गया है कि जो टूट गया अब वो कभी ठीक नहीं होगा। ये केवल अव्यान की कहानी नहीं है, ये उस माँ की कहानी है जिसका भरोसा टूट गया है। ये उस दादी की कहानी है जिसके पास सिर्फ आंसू बचे हैं। और ये उस शहर की कहानी है जो खुद को सबसे साफ कहता है, लेकिन जिसकी खामोशी अब सबसे बड़ा दाग बन चुकी है। इंदौर में भागीरथपुरा इलाके के दूषित पानी से 6 महीने के मासूम की मौत ने पूरे शहर को हिला दिया। परिजनों का कहना है कि बच्चे को उल्टी दस्त की शिकायत थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दूषित पानी से अब तक 150 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मराठी मोहल्ला स्थित इस नए हिस्से में नगर निगम पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। कहा गया है कि लंबे समय से गंदा पानी सप्लाई हो रहा था, लेकिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। बच्चों से लेकर 80 वर्षीय बुजुर्ग तक प्रभावित हैं। शहर के 27 अस्पतालों में फिलहाल 150 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है और कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले में तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। नगर निगम ने जोनल अधिकारी और सहायक यंत्री को निलंबित कर दिया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि घोषित की गई। स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में क्लोरिनेशन बढ़ाने और टैंकरों से शुद्ध पानी सप्लाई शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यही है कि कितने और मासूम इसी दूषित पानी की चपेट में आएंगे, कितनी और माताएं अपने बच्चों के लिए टूट जाएंगी, कितने घर में वही खाली बिस्तर होंगे जहां कभी हंसी गूंजती थी।
भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से कई लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार होने के बाद पानी की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो गटर के मल मूत्र में पाए जाते हैं। पानी की जांच कराई गई और लैब रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में पानी के नमूनों की जांच हुई। अधिकारियों ने बताया कि भागीरथपुरा में एक पुलिस चौकी के पास पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन में उस जगह लीकेज मिला जिसके ऊपर एक शौचालय बना हुआ है। अधिकारियों का दावा है कि इस लीकेज के कारण ही पेयजल दूषित हुआ। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया, हम भागीरथपुरा में पेयजल आपूर्ति की पूरी पाइपलाइन की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि किसी और जगह तो लीकेज नहीं है। पूरे मोहल्ले में डेनिस से सबसे ज्यादा हम तो दुखी है। ये चौक होता है तो यहाँ तक भर जाता है कि हमारे बच्चे हों, और ये चौक होता है वहाँ से पूरी गंदगी फेंक के हमारे घरों तक जाती है। आप देखो वो मंदिर तक गंदगी हो रही है। क्या क्या कर सकते, वही उबाल के पी रहेंगे हैं। आप इसको कराइए साफ, ये तो आए दिन ये होता रहता है। ये बताओ, पीछे आप पीछे जाके देखिए, पूरा वो भर हो रहा। दिक्कत आ रही, घर में बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, दवा गोली ला रहे हैं अस्पतालों से। यही बीमारी का घर है। ये जो कचरा आ रहा है इसके अंदर चेम्बर पूरे भरे हुए हैं। हाँ, 6-7 महीने से जब से ये इनने लाइन डालने का ये काम करा ना, तब से ही दिक्कत आ रही है। वो नहीं तो इसके पहले दिक्कत नहीं थी इतनी। हाँ, गंदा पानी वो चेम्बरों के अंदर, और वो सड़क के ऊपर से ना बोले नई लाइन डालेंगे, यहाँ चेम्बर है सड़क पे ही बनाएंगे, यही नर्मदा की लाइन रहेगी, ऐसा काम करवाएंगे। और पीछे मारा कूटी करने लग गए थे वो। अभी पीछे लाइन डाली, सबने मना करा कि मत डालो यहाँ पे चेम्बर की लाइन, फिर भी उनने डाली और सबसे लड़ रहे थे वो। काफी दिनों से गंदा पानी की शिकायत आ रही थी पर जन सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इस कारण अशुद्ध पानी के कारण कई लोग बीमार हो रहे हैं। आपके घर में कौन कौन बीमार हुआ? मेरे घर में अभी मेरी बालिका जो है कनक लश्करी, वो अरविंदों में भर्ती है। अभी हमें डर लग रहा है, भय लग रहा है उसके अंदर। डर के मारे नहीं पी पा रहे हैं, न यूज कर पा रहे हैं, न नहाने धोने में यूज कर रहे हैं। ये कितने दिन से समस्या चल रही है? ये समस्या अभी 15-20 दिन से ज्यादा ही हो गई है। तो किसी को शिकायत नहीं करी लोगों ने? लोगों ने शिकायत करी पर सुनने वाला कोई किसी की नहीं है। शनिवार से एडमिट है और हम लोगों को उनको टॉयलेट नहीं हो रही है, उल्टी दस्त हो रहा है और पेट में बहुत दर्द है। उनकी नसें ऐसे खिंचारी अकड़ रही है। अभी हम लोगों का भी पेट ऐसा दर्द कर, देखो आपके सब फूला हुआ है। लोग बीमार हुए आपके घर में? मेरे घर पे सभी बीमार पड़े हमारे यहाँ। सफाई क्यों नहीं हुई? अब हम लोग है ना, हम लोग ऐसे दर्द में मम्मी को देखिए कि हम देखिए कि घर में बच्चे हमारे लेके भाग रहे हैं। शिकायत करी थी इसके पहले कि गंदा पानी आ रहा है? अभी देखिए हमने 6 बार शिकायत करी है, अभी तक सफाई नहीं हुई है टंकी की। हम कुछ नहीं जानते हुए टंकी की वजह से हमारे घर में पानी हमारे घर में आता है, हम वही पानी पीते। हमारे घर में इतना वो नहीं कि हम प्यूरीफाई लगा के वो पानी पियेंगे। हुआ पानी की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई। आज क्या कर लेंगे ये लोग? 2 लाख रुपए देके हमारी सांस लौटा देंगे क्या हमको? बहुत ज्यादा तकलीफ में हम। इलाके के लोगों ने इस मामले में पहले शिकायतें भी दी थी। भागीरथपुरा के रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार बदबूदार पानी की शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस मामले को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। लोगों की शिकायतों को क्यों अनसुना किया गया? सिस्टम तब क्यों जागा जब लाशें आने लगी? इंदौर अपनी सफाई पर गर्व करता है लेकिन भागीरथपुरा में सफाई के तमगे तब खोखले साबित हो गए जब नलों से पानी नहीं जहर बहा और प्रशासन चुप रहा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।